पार्टी का दामन छोड़ चुके और अब भाजपा ज्वाइन कर चुके विजय सिंह मनकोटिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि शिमला के रिज मैदान पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ समय से शिमला में ऐसी चर्चा हो रही है कि शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रतिमा शिमला के रिज मैदान पर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी रिज पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और शायद अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में डिमांड फिर से एक बार उभरी है कि शायद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह प्रदेश सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वीरभद्र की प्रतिमा रिज पर लगनी चाहिए। आज आपसे इसलिए भेंट के लिए मैंने गुजारिश की कि पीछे कुछ अरसे से चर्चा हो रही है कि शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उनकी प्रतिमा शिमला रिज पे लगाई जाए। पहले भी वहाँ रिज पे प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं, डॉक्टर परमार हैं, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी शायद उसके बाद लगाई है। जब ये चर्चा चली उस वक्त शिमला में मैंने बात की थी, लेकिन संक्षिप्त में ही शायद उस वक्त इस विषय पे चर्चा हुई। और अब पीछे में जब ये डिमांड फिर एक बार वहाँ से उभरी है और शायद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह, जो प्रतिभा जी उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र विक्रमादित्य जो मंत्री भी हैं और वो अध्यक्षा हैं, शायद उन्होंने दबाव डाला हुआ है कि प्रतिमा लगनी ही चाहिए उनकी। तो अभी 2-3 दिन पहले शायद बयान आया है कि इस वक्त वर्तमान सरकार जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, उसने इस चीज़ को स्वीकार किया है और कहा कि हम उनकी प्रतिमा को लगाएंगे, या तो रिज पे लगेगी या किसी और जगह पे लगेगी, पर प्रतिमा ज़रूर लगेगी। इस चीज़ के ऊपर हमें इतराज़ है, क्योंकि जो व्यक्ति बेल पे था, जमानत पे छूटा हुआ था निधन होने से पहले भी, और जिसके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा था, मुकदमा चला था, और जो शायद हिमाचल के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री होगा जिसके घर पे और अन्य जो उसकी संपत्तियां थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उनके ऊपर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी इत्यादि ने रेड किया, छापे मारे, जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। ऐसा हमारे इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर कभी कोई रेड हुई हो। तो इतनी बदनामी झेलने के बाद वो शायद बेशर्म होंगे कि कुर्सी के ऊपर टिके रहे, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमे चले दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर, वो बड़े गंभीर मामले थे, और उनके ऊपर धोखाधड़ी, फ्रॉड, इवेजन ऑफ इनकम टैक्स 420, और ये जो आप करते हैं पैसे को आप बाहरले देशों में जो भेज देते हैं, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, और वो मुकदमा जो था उनके ऊपर कन्विक्शन की उस सीमा पर पहुंच चुका था, और केवल वीरभद्र सिंह के ऊपर ही वो केस नहीं चला, प्रतिभा सिंह उनकी धर्मपत्नी, विक्रमादित्य सिंह उनका सुपुत्र, उनकी बेटी के ऊपर भी 4 जने थे जिनके ऊपर चला। इनकी जो चल और अचल संपत्ति थी उसको जब्त किया गया। इसका एक फार्म हाउस था, शायद वो दिल्ली में था फार्म हाउस आउटस्कर्ट्स, उसको भी अटैच कर दिया गया, उसको भी जब्त कर लिया गया। तो इतने गंभीर आरोप और इतने सीरियस चार्जेस जिसके ऊपर कोर्ट में लग चुके और बहस हो चुकी और पुख्ता सबूत
ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने पेश कर दिए हाई कोर्ट में, तो अब सिर्फ जो जजमेंट आनी थी हाई कोर्ट की उसकी प्रतीक्षा में थे। लेकिन जैसे भी कहिएगा, बीमारी उनकी चली और उनका निधन हो गया। बट ही पास्ड अवे even when the bail was intact, even when those charges were intact. मेरा मानना है, हमारा मानना है कि ऐसे एक दोषी को आप उसको उसके निधन के बाद अब आप उसकी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी प्रतिमा रिज के ऊपर शिमला में लगे। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। और मैं इसके संदर्भ में ये भी बताऊंगा कि ये मेरी व्यक्ति तौर के ऊपर बात नहीं है। एक नेशनल मैगजीन है जिसका नाम ओपन है, जब ये छापे वगैरह पड़े हैं उस वक़्त ये जो मैगज़ीन दिल्ली से छपती है और नेशन वाइड मैगज़ीन है, इसमें आरोप लगे हैं। जो कवर स्टोरी थी वो वीरभद्र सिंह के ऊपर थी और ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये कवर स्टोरी उनकी तस्वीर को लेके बनाई है और इसमें कहा है द रॉटन एप्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश। जिस व्यक्ति को रॉटन एप्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश का टाइटल दिया गया हो उसकी प्रतिमा आप हमारी राजधानी शिमला में लगाना चाह रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा, इसके ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये या तो अगर इस चीज़ के लिए अगर सरकार मान रही है तो मैं तो समझूंगा, अगर शिमला और हिमाचल के लोग ऐसी बात होने देते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि ये देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। इसमें ऐसे दोषी और ऐसे 420 और बेईमान लोग जिन्होंने इस प्रदेश का नाम बदनाम किया हो उसकी प्रतिमा लगाई जाए। मैं समझता हूँ प्रत्येक हिमाचल निवासी को उसका कड़ा विरोध करना चाहिए।